Welcome back to my channel BRJ Learning Studio. So in today's video we will do exercise 1.2 की introduction. Okay, so let's start with that. So अब इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हम पहले मैं थ्योरम बताऊंगी कि कौन सी थ्योरम हम इस एक्सरसाइज में यूज़ करने वाले हैं थ्रू आउट द फुल एक्सरसाइज ऑफ 1.2 और इसकी 3 एग्जांपल्स है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी और उसी एग्जांपल के बेसिस के ऊपर हमारी एक्सरसाइज होएगी। तो जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने एक्सरसाइज 1.1 एक्सप्लेन करवाई है और उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो भी बनाई है तो वो उसे भी वॉच कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू, अगर आपका सिलेबस अपडेट हो चुका है तो आप मुझे वो भी बता दीजिए, मैं उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज के नेम भी चेंज कर दूँगी गाइस, क्योंकि मैं जिस बुक से पढ़ी हूँ वो बहुत मोटी है और उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ तो फर्दर आपकी इन फ्यूचर, जैसे कि आप अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो या फिर कुछ भी ले रहे हो तो उस टाइम पर ये चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए मैंने वो चीज़ भी इंक्लूड कर ली। मैं नहीं चाहती कि वो डिलीट हो, तो देख लीजिए अगर आपको ठीक लग रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं टाइटल लिखूँ तो वो मैं कर दूँगी, बस आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन इंट्रोडक्शन। सो फर्स्टली तो मैं ये बता दूँगी कि यहाँ पर हम पहले थ्योरम पढ़ते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो यहाँ पर हमें ये कहते हैं कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड हैज़ अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। पहले तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं तो हर एक जो नंबर का जो प्राइम फैक्टर होता है वो यूनिक होता है और मल्टीपल्स किसी और का नहीं होता। तो ये हमने इस चैप्टर में करना है। तो बेसिकली व्हाट इज़ कॉम्पोजिट नंबर, किसी को पता है यहाँ पर? अगर पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दीजिए कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। जिसको नहीं पता तो आज इस वीडियो में सीख लीजिए। कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो हमारे एक नंबर से ज़्यादा किसी का मल्टीपल हो। जैसे कि हमारा 4 है, उसके 3 मल्टीपल्स है, एक 1, एक वो खुद का टेबल और एक 2, तो ये 3 भी टेबल्स हो, तो ये होगा हमारा कॉम्पोजिट नंबर। तो जो 6 है वो भी हमारा कॉम्पोजिट नंबर, क्योंकि उसके भी मल्टीपल्स है 4। कैसे 4 मल्टीपल्स है उसके? 1, 6, 2 एंड 3, तो वही हमारा कॉम्पोजिट नंबर हो गया। तो अगर मैं बोल लूँ कि हमारा कॉम्पोजिट नंबर 3 है तो 3 कैंट भी हम अवर कॉम्पोजिट नंबर, बिकॉज जो 3 है वो खुद के टेबल पर आता है और 1 के टेबल पर आता है, उसके अलावा उसका कोई मल्टीपल्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है जो डिविजिबल बाय एटलीस्ट 1 नंबर अदर देन 1 एंड दैट्स, एक नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, उससे 1 ऐसा नहीं कहना है कि डिविजिबल एक से ज़्यादा, तो एक से ज़्यादा तो वो खुद का नंबर पर डिविजिबल हो रहा है और 1 पर भी हो रहा है, तो एक से ज़्यादा तो हो ही गए। मतलब कि 1 खुद का अपने खुद के नंबर पर जाना और 1 के टेबल पर जाने के अलावा अगर किसी और नंबर पर जाता है तब वो कॉम्पोजिट नंबर होगा, अदर दैन नहीं होगा। तो चलो अब एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल्स करते हैं कि इस चैप्टर के एग्जाम्पल में क्या कहते हैं हमें क्वेश्चन। चलो अब अभी एक्सरसाइज की पहले एग्जांपल पर हम बात करते हैं, जो कि बहुत ईजी है। आपको पता ही होगा ऐसे मैथ से कैसे निकालना है, तो हमें वही करना है। हमने फाइंड करना है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो पहले तो हम लिख लेते हैं 6 का। तो 6 का हमारा क्या मल्टीपल्स होंगे? 2 × 3 अगर हम निकालें, और 20 का अगर ऐसे लिखेंगे तो बहुत ही लग जाएगा। तो पहले वो 2 के टेबल जाएगा तो आ जाएगा 10, फिर 2 के टेबल पर जाएगा, राइट, फिर 5 आ जाएगा, राइट। तो ये आ गया हमारे 20 के। तो पहले हमने HCF लिखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारा HCF क्या आएगा? 2। एंड व्हाट अबाउट LCM? जो हमने HCF में नहीं लिखा वो LCM बन जाएगा, यही शॉर्टकट आप अपनाया करिए। तो हमारा जो LCM होगा वो होगा 2 × 2 × 3 × 5। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन डन हो गया। बट हम एलसीएम और एचसीएफ ऐसे निकाल लेंगे। अब हमारे नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं कि हम एलसीएम और एचसीएफ एक फॉर्मूला लगाएंगे और उस तरीके से हम एलसीएम फाइंड करेंगे अगले एग्जांपल में। सो ये वाला एग्जांपल आप नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल में क्या गया है, कहते हैं फाइंड करो HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एंड हेंस फाइंड देयर एलसीएम, और उसके बाद हमने एलसीएम भी निकालना है। सो पहले हमने क्या करना है, पहले तो हम HCF निकालते हैं 96 एंड 404 का। तो ऐसे करके निकाल लीजिए। तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 48, यहाँ आ जाएगा 2, 24, 2, 12, 2, तो 6, 2 एंड 3, 3, 1। तो ऐसे हमने 404 का निकालना है। पहले 2, 202, 2, 101,
101 तो किसी के टेबल पर नहीं जाता है, तो 101 एंड 1 ये हो गया। तो अब हम यहाँ से निकालेंगे HCF 96 एंड 404। सो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यहाँ आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 101। सो HCF आ गया हमारा इतना। सो हम एलसीएम तो हमने निकाला है। एलसीएम हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन हम एक मेथड यूज़ करेंगे जहाँ पर क्या होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई HCF ये फॉर्मूला है। और जो भी हमें नंबर दिए जैसे कि 96 एंड 404 उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा। HCF अभी निकाला, एलसीएम मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 96 इंटू 404। ओके, सो एलसीएम यहाँ पर 96 मल्टीप्लाई 404 डिवाइड बाई 4। सो जब हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ से 101। सो जब 96 को 101 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा आंसर आ जाएगा इतना। ओके, सो इसी के साथ हमारी यही वाली एग्जाम्पल सॉल्व होती है। मैं एक बार आपको फुल स्लॉट दिखा देती हूँ। ओके, सो अब हम करते हैं नेक्स्ट वाली एग्जाम्पल सॉल्व। सो ये हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल के साथ मैं आपको जो भी फॉर्मूला यूज़ किया उसके बारे में और डिटेल में बताऊँगी, बट पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ कि इस बारे उस जो हमने फॉर्मूला किया है एलसीएम मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। ठीक है, तो अभी मैं आपको पहले ये निकाल लेते हैं HCF 3 नंबर का। 6, 72 एंड 120 का हमने क्या निकालना है, एलसीएम HCF। तो पहले ऐसे कर ही लेते हैं हम। ये 6 का निकल गया, 72 का निकालना है। 2 पे 3 फिर 6 पे 2 1 18 2 9 3 3 3 1 एंड उसके बाद 120 का पहले 2 फिर आ जाएगा 60 फिर 2 फिर 30 फिर से 2 आ जाएगा 15 फिर आएगा 3 फिर 5 फिर 5 फिर 1। ओके, तो हमारा जो 6 का है वो बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3। 72 का क्या बना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। और 120 का क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। सो पहले हम HCF निकालते हैं। सो HCF ये 2 सॉरी ऐसे कुछ बन जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6 हमारा HCF आ गया। और LCM हमारा आ जाएगा 2 की पावर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा आंसर आ जाएगा 360। ओके, सो इसमें हम HCF और LCM निकल गया। लेकिन अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि हम तो LCM HCF जैसे आपने फॉर्मूला बताया था वैसे भी कर सकते हैं, करते से तो निकल सकता है। हाँ, हम वैसे कर सकते थे, लेकिन हमें इस बार हमें 3 नंबर दिए हैं। तो जब हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे तब हम जब प्रोडक्ट निकालेंगे इनका, मतलब कि जब हम HCF मल्टीप्लाई LCM करेंगे और प्रोडक्ट निकालेंगे इन तीनों नंबर का 672 एंड 122, वो इक्वल नहीं आएगा। तो ये वाला फॉर्मूला सिर्फ वैलिड है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के साथ, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर के लिए वैलिड नहीं है। सो जब भी आप फॉर्मूला ये वाला यूज़ करें तो आप प्लीज़ 3 नंबर के साथ ये वाला फॉर्मूला मत यूज़ कीजिए, क्योंकि ये 3 नंबरों के साथ ये गलत देगा। सो ये चीज़ थी जो मैंने आपको बतानी थी फॉर्मूला के बारे में। सो मैं एक बार आपको फुल स्लॉट दिखा देती हूँ इसका, राइट। तो इसी के साथ मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो ख़त्म होती है एक्सरसाइज 1.2 की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ करना लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे यूट्यूब चैनल को। सो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 को सोल्यूशन बताऊंगी। सो प्लीज़ बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।